फिनार्क के एक दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। फंडामेंटल एनालिसिस के इस पार्ट में हम सीखेंगे किसी भी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ें। हमने वही एनुअल रिपोर्ट जो जनरेट की थी अमर राजा बैटरी के 2011 साल की, उसके थ्रू ही समझेंगे कि क्या हम कैसे पढ़ सकते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट दो पर्सपेक्टिव से पढ़ा जा सकता है, फ्रॉम द मेकर्स पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। मेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, वो इंसान होता है जिसका अकाउंटिंग में बैकग्राउंड होता है। वो प्रिपेयर करता है लेजर एंट्रीज, मैचिंग बिल्स करता है, वो रिसिप्ट को प्रिपेयर करता है, टैली करता है आउटफ्लो और इनफ्लो को। अदर हैंड में यूजर सिर्फ ये समझता है कि मेकर ने क्या बनाया है। हम एक यूजर हैं, हमें बस इस बात पे ध्यान देना है। तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि क्या होता है। एक गूगल की बात करते हैं। गूगल क्या है? गूगल में बहुत डिफरेंट एल्गोरिथम बनता होगा। जो बनाता है गूगल के सर्च एल्गोरिथम्स को, उसका काम तो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन हमें सिर्फ सर्च करना है और आंसर लाना है। दैट्स व्हाट अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारे लिए होना चाहिए। हमें सिर्फ सर्च करना है और हमें पता चलना चाहिए कि क्या है। बहुत ईजी है समझना। आइए समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तीन चीजें होती हैं, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के बारे में। समझते हैं कैसे पढ़ सकते हैं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को कहते हैं P&L स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स। ये कुछ बातें दिखाती हैं, मैं वो बातें समझा देता हूँ। ये रेवेन्यू ऑफ द कंपनी को बताती है, ये एक्सपेंस जो कि कंपनी ने किया है उसको बताती है, टैक्स को बताती है कितना टैक्स लगा, और अर्निंग पर शेयर को भी दिखाती है। ये सबसे अच्छे से समझा जा सकता है एक्चुअल स्टेटमेंट को देखकर। मेरे सामने हमारा जो बैटरी का स्टेटमेंट आ गया है, दिख रहा होगा आपको क्या क्या। आपको बताता हूँ, आपको जो कम दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा टॉप लाइन जो कि है रेवेन्यू। अब समझते हैं रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू होता है, मैं लिटरल मीनिंग समझिए ना, रेवेन्यू क्या होता है। एक कुछ चीजें देखते हैं, आपको समझ के देखो। ये जो है ये खत्म हो रहा है मार्च 31 2014 में। ये एनुअल स्टेटमेंट है, क्वार्टरली स्टेटमेंट नहीं है। ईयर एंडेड मार्च 31 दिख रहा है, तो ये एनुअल स्टेटमेंट है। एविडेंट है 2013 से 14 के फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है। जितने भी इसमें करेंसीज हैं वो रुपीज मिलियन में होते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो कंपनीज होती हैं वो नंबर प्रेजेंट करती है। करंट नंबर लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, प्रीवियस ईयर का कॉलम राइट मोस्ट कॉलम कॉर्नर में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट जो लाइन दिख रहा होगा रेवेन्यू साइड में, उसको वो आपको दिख रहा होगा सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। सिंस वी नो हम बैटरी कंपनी से डील कर रहे हैं, तो क्लियरली सेल्स ऑफ प्रोडक्ट मींस रुपी वैल्यू ऑफ ऑल द बैटरी सेल्स जो ये कंपनी ने FY14 में सेल की। सेल जो है वो 3804 करोड़ का है। कंपनी ने 3294 करोड़ की बैटरी पिछले साल बेचे थे, इस साल 3800 करोड़ की बैटरी बेचे। तो सडनली मैंने पाया कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। ये चीज हमने समझ लिया इस चीज को देख के। मैं सारी बातें रुपीस करोड़ में कर रहा हूं। नेक्स्ट जो लाइन है वो है एक्साइज ड्यूटी की। ये अमाउंट 400 करोड़ है। ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी को गवर्नमेंट को पे करना होगा एज अ टैक्स, तो वो रेवेन्यू में एडजस्ट हो जाता है। मतलब 3804 करोड़ का आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट किया, रेवेन्यू हुआ जिसमें से 400 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी पे किया, तो नेट रेवेन्यू जो है वो 3403 करोड़ का आता है। सेम नेट रेवेन्यू 2900 करोड़ का FY13 में था। अपार्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी रेवेन्यू सर्विसेज से भी ड्रॉ करती है। बैटरी का मेंटेनेंस का हो सकता है, वो 30 करोड़ के आसपास का है। उसके साथ साथ अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो सकती है। ये कंपनी के कोर ऑपरेशन जो नहीं है उनके अलावा कुछ अगर करती है तो उसको कहते हैं। ये 2 करोड़ है। फाइनली सेल्स ऑफ प्रोडक्ट प्लस सेल्स ऑफ प्रोडक्ट प्लस सेल्स ऑफ सर्विसेज प्लस अदर ऑपरेशन रेवेन्यू से कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू बनता है। ये 3436 करोड़ था FY14 के लिए और 2959 करोड़ था FY13 के लिए। एक नोट ये भी है जो नंबर 17 में दिखा रहा है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमें हेल्प करता है। सो रिकॉल करते हैं, आपको सेल्स ऑफ प्रोडक्ट की सारी चीजें दिख गई, रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन भी दिख गया होगा। तो FY14 में सेल्स ऑफ स्टोरेज बैटरी इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड 3523 करोड़ है, जो कि 3036 करोड़ था FY13 में। सेल्स ऑफ स्टोरेज बैटरीज 208 करोड़ है, जो कि पिछले साल 149 करोड़ था।
ये सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स ऑफ होम यूपीएस 71 करोड़ है, जो कि पिछले साल 109 करोड़ था। तो यहाँ पे गिरावट आई है, होम यूपीएस में गिरावट आई, तो हमें पता चल जाएगा किस किस जगहों पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम टैली कर सकते हैं कि कहीं पीएनएल सेट में कुछ गड़बड़ नहीं होता नहीं है, बट फॉर हमारे मजे के लिए, हम सीखने के लिए हम एडिंग कर सकते हैं। इस नोट में कंपनी ये भी कह रही है सेल ऑफ प्रोसेस स्क्रैप, जो कि 2.1 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी के अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से जो खर्चा आया, जो पैसा आया, उसे कहते हैं अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। इन सब को जोड़ेंगे, अगर 3,403 करोड़ को जोड़े हमने, 30.9 करोड़ को जोड़े और 2.1 करोड़ को जोड़े, तो हमारा नेट रेवेन्यू 3,436 करोड़ आता है। सिमिलरली स्प्लिट आपको FY13 में भी देखने को मिलेगा। पीएनएल स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, नेट रेवेन्यू के अलावा एक अदर इनकम का भी ऑप्शन है, आपको दिखता है अदर इनकम का ऑप्शन, वो भी दिखा रहा है 45.5 करोड़, ये एक अदर इनकम। इसका क्या मतलब होता है? अदर इनकम जो कि कंपनी के मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे अगर कंपनी बैंक में पैसे रखती है तो उसका भी इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी डिविडेंड मिलती है किसी, तो उसका भी पैसे मिलता है, कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम होता है तो उसका पैसा मिलता है, रॉयल्टी इनकम होती है, रेंटल इनकम होती है। ये कंपनी जो लैंड के फॉर्म में होती है, लैंड के पे आपको जो रेंट मिलता है उसके फॉर्म में, तो इसको एक अदर इनकम कहते हैं। लेकिन एक बात जो आपके ध्यान में रखने की जरूरत है, अगर अदर इनकम बहुत ज्यादा है तो ये गलत बात होती है, ये एक रेड फ्लैग जनरेट करता है और इसके रिगार्डिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आप जैसे ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और रेवेन्यू फ्रॉम अदर इनकम को जोड़ेंगे तो आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगा FY14 का, जो कि है 3,082 करोड़। हम कुछ बातें लिखकर कंक्लूड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कॉन्वेज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे पढ़ते हैं इसके पार्ट 1 की बात की, और ये सारी बातें जो आपकी स्क्रीन पे हैं आप उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये 10 टेक अवे हम चैप्टर से लेते हैं और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया।